अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। और तमाम तर यानी कि 1 बजे की सारी डेवलपमेंट्स और तब तजिए और तबसरे लेकर हम हाजिर हैं। नया दिन है इस वीक का यानी कि मंडे, और क्या क्या हो चुका है पिछले हफ्ते उसकी भी अपडेट्स लेकर आए हैं, और अब क्या होने जा रहा है उसकी भी अपडेट्स लेकर आए हैं। और मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर, हमेशा से मेरा साथ दे रहे हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लबीबा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर आप बताएं कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। सर अपडेट्स जो हैं वो ये हैं कि जी नाजरीन आपको बताते चलें कि काफी हंगामा राई के बाद, इतनी तगो-दो के बाद बल्दियाती इलेक्शंस हुए कराची में कोर्ट कचहरी देखने के बाद। और आपको पता है अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो विन विन सी सिचुएशन में है। और MKM ने चूंकि बाइकआउट कर दिया था, वो अभी कहीं भी ज्यादा नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो तो काफी हद तक, और PTI, इन तीनों के बीच में जो है वो मुकाबला अभी है। अभी तक नताइज नहीं आए। कराची का मेयर कौन होगा वो अभी तक पता नहीं चला। वही बात है कि मैं कहती हूँ हमेशा किसका हुमा किसके सर सजेगा, और ये ताज मेयर कराची का किसके सर और किस पार्टी पे होगा, क्या इत्तेहाद में मिलकर होगा या कोई एक सिंगल पार्टी का होगा, ये तो हम जानेंगे काशिफ साहब से। काशिफ साहब बताइएगा आपको क्या मतलब नजर आ रहा है? तो जो बजाय हमारे पास रिजल्ट जितने भी आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है। जैसे हमने कल कहा था कि जाहिर है कि उनकी सूबाई हुकूमत भी वहाँ पे है और इस तनाजर में जो है उनका ही मेयर बनता नजर आ रहा है। लेकिन हम कुछ फाइनल नहीं कह सकते क्योंकि जब तक तमाम नताइज नहीं आते, और अगर PTI और जमात इस्लामी इनकी सीटें अगर दोनों की मिलाकर कुछ बढ़ गई तो मतलब ये एनीबॉडीज गैस है। तो फिर PTI का नाज़रीन को भी बता देना कि पीपल्स पार्टी की 23, PTI की 11, जमात इस्लामी की 4 नशिस्तों पर कामयाबी है। MKM 40 यूसीस का रिजल्ट है। हाँ जी, 40 यूसीस का है। और अभी तक लेटेस्ट जो रिजल्ट है अभी तक नहीं आया। 240 में से कराची में 240 में से 40 यूसीस का ये रिजल्ट अभी तक आया है। तो इस पे था, इसीलिए MKM बीच में कहीं MKM तो आप उसको तो इसका जो है रेस में से तो वैसे ही बाहर है, निकल गई है। तो इस वक्त जो मामला है वो हम जैसे आप कल कह रहे थे, बड़ी प्यारी लगी मुझे आपकी बात कि उसने अपनी इज्जत बचा ली उन्होंने अपनी, क्योंकि उनको पता था कि हमने हारना है यहाँ से। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शंस हुए इसमें एक चीज नजर आ रही है कि जो जिस तरह से MKM के हाथ से कराची तो निकल गया हुआ है, लेकिन PPP ने कम बैक किया है। हाँ जी। और जमात सर हालांकि ये भी मुखालिफत में थी, मतलब हमारे भी ज़हन में ये था कि देखो जिस तरह से कैंपेन और मौका मिला था जमात इस्लामी को, उस तरह से। लेकिन जमात इस्लामी का भी अगर आप कहें तो बड़ा उनकी पुरानी हिस्ट्री है कराची की पॉलिटिक्स में, तो उसने भी कुछ गेन किया है इसमें। लेकिन आल्दो के वो मतलब विनर तो नहीं नजर आ रहे। लेकिन सर उनकी जो रिजल्ट आ रहे हैं, बताऊं, लेकिन उनकी कैंपेन बहुत साइंटिफिक इलेक्शन करवाने में उन्हीं के हवाले से नो डाउट सीरियसली। तो इसमें अब जो इल्जामात लग रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ से, PTI की तरफ से तो अभी को खैर मतलब नहीं आया। अली जैदी साहब ने कहा कि जी इलेक्शन को जो है जो इनका इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट का और सिंध हुकूमत का वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्टर आमिर साहब से पूछते हैं कि हमारे साथ मौजूद है नाजरीन बैरिस्टर आमिर हसन, वेलकम टू द शो जी। आपके पास कोई अगर अपडेट्स है, क्योंकि आप तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी खाना से अंदरूनी जो सारे मामलात हैं उनके मेंबर हैं, तो अगर आपके पास कोई अपडेट है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 40 यूसीस के रिजल्ट आए हैं जिसमें आपकी पीपल्स पार्टी लीड कर रही है इस वक्त। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अभी तक जो तकरीबन 1 का जो हमारे पास है रिजल्ट्स का जो आ रहे हैं उसमें 80 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 80 सेकंड पे जी 80 पे हम लीड कर रहे हैं, और सेकंड नंबर पे JUI है और फिर PTI है। GI मतलब जमात इस्लामी जी, जमात इस्लामी सेकंड है और PTI थर्ड है। तो मुझे साहब ये भी बता दीजिए कि जमात इस्लामी का अगर आपके पास कोई ब्रेकअप है कि कितनी उनको सीटें मिली हैं इसमें? मेरे ख्याल से अराउंड 40 अभी तक। और अगर आप बुरा ना मनाए तो PTI का जो आपके पास अपडेट है वो भी बता दीजिए। 13-14। अच्छा, यानी आप हाफ से लीड कर रहे हैं। नहीं, इनके जो अगर 40 अगर इनकी जो बात कह रहे हैं और उनकी 15 लगा लेते हैं, चले हम 13-14 भी नहीं कहते, तो वो 55 बनती हैं। तो वेयर इज देयर क्लेमिंग कि इनकी तो 80 जो है वो सीटें हैं। अच्छा साहब, अभी तक रिजल्ट क्यों डिले हो रहे हैं? क्योंकि ये तो लोकल इलेक्शन था
और इसमें इतना ज्यादा जो है टर्न आउट भी नहीं था। तो फिर उसके बाद तो गिनती भी बड़ी इजी थी और इसमें कोई दूर से तो रिजल्ट आने नहीं थे, लोकल सिटी था। तो इसके ऊपर जो है जमात इस्लामी का बड़ा इस वक्त जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अमीर जमात इस्लामी ने भी कहा और नईम साहब भी कह रहे हैं, उनके जो वहाँ पे कराची के सदर हैं इलेक्शन कमीशन के सिंध है जी, उन्होंने बताया है ना कि ये हम लोगों को जो नताइज पोलिंग स्टेशन से आरओज के दफ्तर पहुंच रहे हैं, इसलिए ताखीर का। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जो है माजी में जो है जो मैंडेट चोरी होता रहा, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी उसका शिकार भी रही और आप हमेशा प्रोटेस्ट भी करते रहे। हाउ डू यू सी के जो इतना लेट रिजल्ट्स आ रहे हैं? देखिए, हमने खुद चीफ मिनिस्टर ने भी लेटर लिखा है, जिस तरह सारे मुंतजर हैं, हम भी मुंतजर हैं। इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करना है इलेक्शन कमीशन ने, और अभी इलेक्शन कमीशन जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने अभी मीडिया टॉक भी की, रीजंस बता रहे थे कि कुछ स्टेशन पे आ गया तो रात 7 बजे तक वोटिंग होती रही है। तो हम मुंतजर है कि पूरे सिंध के अंदर, ये सिर्फ नहीं थे, लेकिन जाहिर है मीडिया की ज्यादा कराची के ऊपर है। ये सिंध में, हैदराबाद में भी इलेक्शन थे, दू में भी इलेक्शन। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है इलेक्शंस के अंदर और तकरीबन क्लीन स्वीप किया है, और पहली दफा हम हैदराबाद में भारी अक्सरियत के साथ अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। और बाकी तो मेरे ख्याल से कोई मुकाबला ही नहीं रहा, कोई 2-2, 3-3 सीट्स दूसरी जमातों ने जीती हैं। हालांकि इनका अलायंस था सबका, GDA का, PTI का, वो जो मिर्जा साहब थे उनका, और दूसरी इलाकाई जमातों का। लेकिन पीपल्स पार्टी के ऊपर अवाम ने एक दफा फिर एतमाद का इजहार किया है। और जहां तक कराची की बात है, कराची के रिजल्ट्स के हम मुंतज़िर हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होने जा रहा है कि कराची के अंदर सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत अगर एक साथ होंगी तो कराची को जो उसका हक है, जो कि मैं कहता हूँ बहुत अरसे से नहीं मिल सका, उसकी मुख्तलिफ वजूहात रही हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर पीपल्स पार्टी ने कराची में डिलीवर किया है, लेकिन उसके लिए आपको वफाकी सपोर्ट भी चाहिए होती है, और वो हमें नहीं मिलती रही है। अच्छे रोड्स जो मेन है उन्हें बेहतर किया गया, हॉस्पिटल्स के निज़ाम को बड़ा बेहतर किया गया, और अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। पानी की फराहमी के मंसूबे के ऊपर काम जारी है। अब अगर ये मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आता है तो उसे बेहतर तरीके से किया जाएगा। सफाई का निज़ाम, गलियां, मैं भी कहता हूँ कि गलियां वगैरह शायद उस तरह मामला नहीं है जैसे होने चाहिए। अच्छा, आमिर साहब कह रहे हैं क्लीन स्वीप किया पीपीपी ने, येट वो लोग पीपीपी जैसे सिंध हुकूमत थी वो चाह ही नहीं रहे थे कि ये इलेक्शंस हो। बिस्लाम साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ, आप मतलब मैं समझता हूँ कि PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस जानिब भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आम इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात भी उनके साथ ही हों 1-2 दिन के वक्फे से, ताकि ये जो इल्ज़ाम तलाशी होती है उसका खात्मा हो सके। देखिए काजी साहब, ये आपकी तजवीज़ तो अच्छी है, इस पर देखा भी गया। पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से कह रही है कि बल्दियाती निज़ाम के मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ला के एक सा निज़ाम पूरे मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए। लेकिन इतना मुश्किल हो जाता है जमहूरियतों के अंदर कि कौमी असम्बली के इलेक्शन, सूबाई असम्बली के इलेक्शन, फिर उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन एक दफा करवाना पूरे पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। इवन एक सूबे में आप देख रहे हैं कि फेजेस के अंदर करवाना पड़ते हैं। इतना अमला, ये बहुत एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज होती है, और इसके लिए बहुत सा अमला चाहिए होता है। मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, आप देखेंगे ये जो भी इलेक्शन है अभी तक सारे मामले हैं जिन्होंने काम किया है वो नजर आ रहे हैं। अब जो सिर्फ कार्रवाइयां डालते रहे हैं वो आपके सामने हैं। ये PTI ने तो कोई ग्राउंड पे काम किया ही नहीं है, और फिर लोग इनसे नाराज थे। इनके लोगों ने तो बिल्कुल इन्हें कभी भी अहमियत नहीं दी। पूरे सिंध में इनके पास कोई सीटें नहीं थी। कराची में इन्हें 14 MNA मिले थे, लेकिन इन्होंने कोई एक ईंट भी नहीं लगाई। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। टाइम का उधर काम नहीं हुआ, ठीक है, लोगों ने इन्हें अब शिकस्त दी है। अच्छा, जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स अब जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या MQM और पीपल्स पार्टी मिलकर चलेंगे? क्योंकि बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि जो आम इंतखाबात में नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है, मुझे ये लगता है कि वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। MQM आपके साथ होगी जी? देखिए, हमेशा से पीपल्स पार्टी, जब हमारा अलायंस भी रहा है
जब मुशर्रफ के खिलाफ तो इलेक्शन हम अलग अलग कॉन्टेस्ट करते रहे हैं, हमारे अपने वोट्स हैं और PMLN के अपने हैं और MQM का मुख्तलिफ एक है, तो उसके बाद ही कोलिशन बनता है। ये भी कबल वक्त है कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा। मेरा ऐसा नहीं है ख्याल कि इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा, सब होंगे, लेकिन हर जमात की इतनी अक्सरियत और इतने अच्छे इनका अपना असर और वोट्स हैं कि ये बाद में एक अच्छा अलायंस बना सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि अपना अपने तशख्खुस जो है बरकरार रखेंगे आप? मेरे कुछ सीट्स पे एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक इंतहाबी निशान के ऊपर एक इत्तेहाद बन के लड़ना तो मुझे मुमकिनात में नजर। अच्छा, आपने टाइम दिया हमें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आकर हम कंटिन्यू कर लेंगे सर, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि मेयर कराची किसका होगा, PTI, जमात इस्लामी या फिर पीपल्स पार्टी। अपनी इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मलिक नसरुल्लाह साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वार्म वेलकम टू आवर शो। जी मलिक साहब, कराची में जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, हमने देखा कि पहले तो इस पे पीपल्स पार्टी जो करवाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, आखिरी दिन रात तक उन्होंने कोशिश की कि ये किसी तरीके से रुक जाए, लेकिन उसके बाद जो अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, तो अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इलेक्शन हुए। अगर आप रात को तक हो के टर्न आउट भी बहुत कम था, लेकिन अभी तक जो है रिजल्ट्स बहुत तखीर हो रही है, जबकि पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है कि क्लीन स्वीप फेर दिया उसने कराची के बलदियाती इंतखाबात पे। बावजूद इसके कि वो चाहते नहीं थे कि इंतखाबात हों। देखिए, मैं समझता हूँ एक बात तो ये है कि अपना क्लीन स्वीप कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। अच्छा, जिन नशिस्तों के अभी तक रिजल्ट सामने आए हैं, जो और फॉर्म जो 11 और जो है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी नशिस्तें नहीं जीती जितना दावा किया जा रहा है। अच्छा जी। जमात इस्लामी भी उनके साथ साथ जो है वो बराबर की नशिस्तें तकरीबन, बल्कि कुछ ज्यादा नशिस्तें अब तक की इत्तलाह के मुताबिक उनसे जीत चुकी है। और ये आप खबर दे रहे हैं कि जमात इस्लामी की सीटें ज्यादा हैं उनसे। हाँ, मैं अब तक जो बाकायदा जो रिजल्ट जारी किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो उनके मुताबिक जमात इस्लामी की नशिस्तें ज्यादा हैं, लेकिन बाज नशिस्तों पर अभी जो है रिजल्ट आना बाकी हैं, जिस पे अभी हमारी कराची में भी बात हुई तो उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों ने राब्ता किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी, ताकि रिजल्ट फौरी उनको दिए जाएं। और जब रिजल्ट सारे सामने आएंगे तो मेरे ख्याल में लगता ये है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल करीब होंगी। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों जमातों से वहाँ पे काफी पीछे दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये जरूर थी कि इलेक्शन का जो है वो ना इनेकाद हो। उसकी वजह बुनियादी ये थी कि वो MKM के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते थे, क्योंकि PDM के अंदर दोनों जमातें इकट्ठी हैं और वो चाहते थे कि MKM भी उनके साथ मौजूद रहे और MKM किसी सूरत में नाराज ना हो, क्योंकि MKM इन इंतखाबात का इनेकाद नई हदबंदियों तक नहीं चाहती थी। ये एतराज़ात थे और पीपल्स पार्टी को शायद इतनी तवक्को भी नहीं थी कि कराची के अंदर वो नशिस्तें जीत जाएंगे, लेकिन कराची में टर्नआउट कम होने का फायदा पीपल्स पार्टी को भी बहरहाल हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो तो क्लेम करिए कि 80 और जमात इस्लामी यानी 40, बिल्कुल हाफ का क्लेम करें कि हम लोग जो है लीड कर रहे हैं हाफ से। मेरा नहीं ख्याल ये क्लेम, तो अगर आप देखें तो हाफिज नईम उर रहमान जो है वो 116 सीटों का क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कह दिया था हमारा मेयर होगा। अगर आप इस्माइल साहब का ट्वीट पढ़ें और अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इलेक्शन जीत चुकी है। दरहकीकत जब से रिजल्ट कल आना शुरू हुए तो एक ट्रेंड तो सामने आ गया था और उस ट्रेंड में बड़ा वाज़ेह था कि जमात इस्लामी जो है वो कराची में एक भारी वोट जो है वो ले रही थी, जिसके बाद से एक पूरा शोर मचाना शुरू कर दिया गया। मैं समझता हूँ PTI की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और जमात इस्लामी ने भी ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि किसी मैंडेट को जो है वो पीछे करने की कोशिश की जा रही है। बात कर रहे हैं, अगर मतलब ये बात ऐसे ही है, लेकिन इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग से वोटर्स को डराया नहीं गया पीपल्स पार्टी की तरफ से? एक मतलब रात तक जो कहा गया जी दहशतगर्दी भी हो सकती है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये प्लान का हिस्सा था? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये सियासी टैक्टिक्स आपको पता है ये इस्तेमाल किए जाते हैं, हर जमात करती है।
अगर आप देखें पंजाब के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जहाँ उनका मजबूत होल्ड हो वहाँ पे इलेक्शन जो है वो नॉर्मल तरीके से हो, बाकी ऐसी खौफ की फजा जरूर बनाई जाए। हम शायद उस किस्म की जमहूरियत तक काश सब अभी तक नहीं पहुंच सके। ये तस्वराती बातें तो हो सकती हैं। सबसे ज्यादा दावेदार पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ रही है, आपको याद होगा जब इलेक्शन आए थे, बलदियाती इलेक्शन KPK के अंदर, उन्होंने रूरल और अर्बन को जमाती गैर जमाती डिवाइड इसलिए किया था कि जहाँ पे वो उनका वोट बैंक था वहाँ पे जमाती होनी चाहिए, जहाँ वोट बैंक नहीं था वहाँ गैर जमाती होनी चाहिए। बिल्कुल। और पंजाब के अंदर भी उन्होंने 3.5 पौने 4 साल तक गुजार साहब ने बलदियाती इलेक्शन नहीं होने दिए, बल्कि इक़्तिदार में आते ही अपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए पंजाब जो बलदियाती इदारे थे वो खत्म कर दिए। मलिक साहब, बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आप अभी बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है MQM को खोना नहीं चाह रही थी और इसीलिए वो इलेक्शन से जो है करवाने से गुरेजा थी। लेकिन अब आप कैसे देखते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी, मतलब बलदियाती इंतखाबात पर इख्तलाफ था, लेकिन जो PDM में है वो उनके पार्टनर हैं, अलाए हैं, इत्तेहादी हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि इस वक्त जो PDM की हुकूमत है उसमें बहुत से स्टेक्स हैं और बड़े स्टेक्स हैं आपकी बड़ी जो सियासी जमातें उनके, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है। MQM अपनी वापसी चाहती है कौमी सियासत के अंदर, उसके लिए बाद चीजों पे शायद वो अग्रेसिव जरूर हो, लेकिन उन्हें किसी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। गवर्नरशिप जो है वो भी आपको पता जिस तरीके से उसका फैसला हुआ सिंध में, तो लड़ाई तो वो लड़ेंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि वो PDM से बाहर निकलेंगे। तो मलिक साहब, PPP पे इस इलेक्शन के लिए मैनिपुलेट करने के भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा काविशें जो है वो जमात इस्लामी की नजर आ रही हैं। कोर्ट कचहरी उन्होंने ज्यादा देखी है, कैंपेन उन्होंने सबसे ज्यादा की है, उनके तनाजुर में सबसे ज्यादा तो जमात इस्लामी पेश रही है। देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये हमारे यहाँ वतीरा है कि हम इलेक्शन को छीनना चाहते हैं। उसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो है वो किसी न किसी तौर पर हिस्सेदार जरूर होती हैं। आप खुद जो है वो कराची के अंदर एक रुकने सूबाई असम्बली अगर जाके पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाएं और वो बैलेट बॉक्स खोलना शुरू कर दें, ये मिसाल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। फिर पीपल्स पार्टी के लोग आपको 5 जगहों पे कंपेयर करते हुए पुलिस स्टेशनों पे पीपल्स पार्टी की तरफ कल। तो मैं समझता हूँ कि कोई हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है। हमारे यहाँ पूरा इलेक्शन प्रोसेस देखिए, हमें अगर हकीकत पसंदी से बात करनी हो तो हम जो इलेक्शन पूरा प्रोसेस है पूरे मुल्क के अंदर, हम ट्रांसपोर्ट क्यों कैंडिडेट्स मुहैया करते हैं, हमारे यहाँ खाने क्यों खिलाए जाते हैं, हमारे यहाँ धड़ेबंदियां क्यों की जाती हैं, हमारे यहाँ लोगों को क्यों तोड़ा जाता है और दबाया जाता है, हमारे यहाँ पुलिस की इंतजामी की मदद क्यों ली जाती है। क्या कोई जमात जो इक़्तिदार में रही हो इससे मुबर्रा हो सकती है? मलिक साहब, मुझे एक लास्ट जवाब दे दीजिए, क्या जो रिजल्ट फाइनल जब आते हैं और अगर जमात इस्लामी की सीटें ज़्यादा होती हैं लेकिन पीपल्स पार्टी से जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है और उनके क्लेम्स के हम देखें तो अगर कम होती है, तो क्या PTI और जमात इस्लामी का कोई मेयरशिप के लिए अलायंस होता नज़र आ रहा है आपको? मुझे लगता ये है कि कराची के अंदर जो सूरत बनती चली जा रही है वहाँ पे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी करीब जा सकते हैं। जमात इस्लामी अगरचे कराची की जो जमात इस्लामी है उसके PTI के साथ राब्ते बड़े अच्छे हैं और PTI क्लेम भी करती है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अगर कराची की मेयरशिप के लिए किसी भी जमात में काम करना हो तो उसे सूबाई हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होगी। आप नहीं समझते कि ये गैर फितरी इत्तेहाद होगा? पाकिस्तान में सारे इत्तेहाद आजकल तो होते हैं। फिक्री से मुराद ये है कि वो अपने अपने मुफाद नजरियात के तो मुतसादम है ना जी। नजरियात वाली बात, मेरे ख्याल में नजरियात में इत्तेहाद जो होते हैं उसमें अपनी अपनी गुंजाइश देखनी हर सियासी जमात की जरूरत होती है। इसलिए शायद ये कहना कि कोई बंदा 100% स्टिक हो जाए किसी बात के ऊपर, मेरे ख्याल में ऐसा कभी पाकिस्तान की सियासत में हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। बड़ा अच्छी बात करके गए नसरुल्लाह साहब के जाहिर सी बात है इत्तेहाद देखिए मैं ये वक्त की जरूरत होती है। सम अप कर दूं कि कराची के जो बलदियाती इंतखाबात हुए बहुत अच्छा हुआ, जमात इस्लामी ने इसके लिए बड़ी स्ट्रगल की और इलेक्शन कमीशन भी आखिरी दिन जो डिसीजन लिया वो अप्रिशिएटेबल है। लेकिन ये इंतखाबात जो हैं, इस किस्म के इंतखाबात जो हैं, उनकी जो है आप उसको
मतलब उसके ऊपर दाग तो रहता है जैसे एग्जैक्टली। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हम बात करें कि कराची का मेयर क्यों कौन होगा। कल बल्दियाती इलेक्शंस हो चुके हैं और क्लीन स्वीप पीपीपी दावा कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा काविशें इस बल्दियाती इलेक्शंस को करवाने में जमात इस्लामी की थी। और अब क्या पोजीशन है, उस हवाले से हम बात करते हैं। रहनुमा जमात इस्लामी फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, जो कराची के इलेक्शन हुए, हम एक सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं कि जमात इस्लामी कराची ने जो एफर्ट्स की और जिस तरीके से मतलब इलेक्शंस करवाए वो वाकई में जो है काबिल तहसीन है। लेकिन जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस थी, बल्कि हाफिज नईम साहब की भी और मतलब आवाम की भी और हम भी एज ऑब्जर्वर जो देख रहे थे, लेकिन जो इस वक्त रिजल्ट आ रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की क्लेम है वो तो कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है कि हमने क्लीन स्वीप भेज दिया कराची में और हैदराबाद में भी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे गुफ्तगू रखी है। लेकिन ना जी, दावे जितने भी होते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए ही कायम रहते हैं। अच्छा जी। जब रिजल्ट आ जाते हैं, जब सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। अल्लाह का फजल है कि जमात इस्लामी कराची के अंदर 100 यूनियन काउंसिलों को अब तक कामयाबी हासिल कर चुकी है। आउट ऑफ 246 जो 236 यूनियन काउंसिलों पर इंतखाब हुआ था, 10 यूनियन काउंसिलों पर इंतखाब नहीं हुआ। अच्छा। इन 236 में से 100 पर तो हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। बाकी बात सीटों पे अभी बात चल रही है। साहब, ये ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं कि ये मतलब हम इन्हें कंफर्म समझे? जी, अल्लाह का करम है, हमारे पास रिजल्ट है, मौजूद है। यानी ये हम हवाई बात नहीं कर रहे, ना कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। यानी ये जो 100 का फिगर मैंने दिया है, इसमें 2-3 कम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। और वो भी उस सूरत में कि जी बाद रिजल्ट अभी उसमें थे कि फाइनल शक्ल नहीं मिली थी। ये बाकी रिजल्ट मिल चुके हैं हमें अल्लाह के करम से। अच्छा प्रधान साहब, जो रिजल्ट तखीर हो रही है, इसमें भी हाफिज नईम साहब ने कहा है कि जी आर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई मैनिपुलेशन हो रही है रिजल्ट्स में, या फिर इसमें कुछ गबन करने की कोशिश की जा रही है? देखना, कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं थी ना। लो टर्नआउट, छोटे छोटे लेवल पर काउंटिंग है, एक ही शहर की है, कोई देहाती इलाका नहीं है, तो इसमें इस टर्नआउट भी लो था, टर्नआउट भी लो था, जवाब नहीं है। वो सिर्फ ताखीर ये कर रहे थे कि जी जो फॉर्म 11 और 12 है जी उन पर न दिया जाए रिजल्ट, वैसे कर दिया जाए, आप नोट कर लें। तो ये तो गलत है। उसका मकसद है कि उसको बाद में मैनिपुलेशन के लिए यूज करना चाह रहे थे। में किया जा सकता है। बाद डीसीओज वगैरह ने ये कहा जी कि जी हम एक जगह पहले वहां ले जाएंगे फिर वहां करेंगे। हालांकि वाज़े तौर पर यह हिदायत मौजूद है कि उसी वक्त दस्तखत करके निशान अंगूठा लगा के प्रिजाइडिंग अफसर देने पे मजबूर है, यानी कानूनी तौर पे पाबंद है। अगर वो नहीं करता तो गैर कानूनी काम करता है। झगड़ा सिर्फ इस पे था, ये नहीं था कि जी रिजल्ट वो यानी जीते हुए वो भी रिजल्ट नहीं दे रहे थे। राजा साहब, जो एमक्यूएम ने इसको बाइकआउट किया, आप क्या समझते हैं कि क्या उनका जो मौकफ है वो, मैं उसे को कहूंगा असूली था, या फिर वो अपनी इज्जत बचा रहे थे कराची से और हैदराबाद से? देखना, आप तो इस फील्ड के बड़े पुराने आदमी हैं, सारा कुछ जानते हैं। देखा, हल्का बंदियों को चैलेंज करने का एक वक्त दिया जाता है, और जब आता है शेड्यूल, हल्का बंदियां आती हैं, तो इलेक्शन कमीशन पूरा एक टाइम देता है कि आप चैलेंज करें। आप अगर उस वक्त चैलेंज नहीं करते और एन इलेक्शन में वजीर हो रहा है, जब मामला 5-7 दिन का रह रहा है, तो आप एक मुहिम उठा देते हैं कि हल्का बंदियां ठीक, तो ये राह फरार है। ये सिवाय इसके कि आपके पल्ले कुछ नहीं है और आप घबरा रहे हैं कि जी इंतखाब से, तो आप इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। वहाँ पे तीनों धड़े इकट्ठे हो गए। उससे पहले 70s और 80s में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा स्टेक होता था कराची में स्पेशली। उसके बाद इनको मतलब मैं कहूँगा कि प्लांट किया गया।
लेकिन आप क्या समझते हैं कि तीनों धड़े इकट्ठे होके एमक्यूएम के और उसके बाद जो उन्होंने मुज़ाकरात किए, एक तरफ उन्होंने पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ किया और दूसरी तरफ बाइकआउट करके तीसरी तरफ वो फिर भी कहते हैं कि जी हम पीडीएम की हुकूमत में उनके लाए हैं। जी मतलब वो कहते हैं जी कि हम वही तिजारत शुरू कर रहे हैं जो हम पहले थे। ये अल्फाज हैं कि हम वही दुकानदारी फिर शुरू कर रहे हैं, ब्लैक मेलिंग की। और उसका तो ये सियासत अब नहीं चलती सबके सामने। ये जितना उन्होंने चला ली थी एक वक्त में, खौफ हरास फैला के और तबाही और बर्बादी करके कराची की, तो अब ये चीज जो है वो नहीं चल रही। अब उन्हें सियासत 3 इकट्ठे हो जाएं या 50 इकट्ठे हो जाएं या लंदन वाले भी आ जाएं, अब अल्लाह का करम है कि कराची बिल्कुल बदल गया। उनके अपने कारकुनों ने हाफिज नईम को वोट दिए हैं। आप पता कर रहे हैं, इनको पता चलेगा कि इनके अपने लोग जो थे वो दूसरी तरफ थे और यही वजह थी इनके बाइकाट करने की। राजा साहब, जो 35 साल में कराची के अवाम ने जो खून की नदियां बही और लोगों की माओं की जो गोदें उजाड़ी गई लाखों में, तो क्या अवाम को फिर कोई खौफ नजर आ रहा है आपको, या फिर उसका रिवाइवल खून रेजी का होने जा रहा है? क्योंकि 3 फरीक फिर इकट्ठे हो गए और उनकी जो जुबान है वो भी बड़ी अलार्मिंग और तशवीशनाक है। वो कहते हैं जी कि न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आस पाए हुए हैं। जब ये बड़े पीक पे थे इस्लामी ने तो उस वक्त मुकाबला किया था। अब ये कुछ नहीं है। वो कहते हैं राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है, अब कुछ नहीं है। तो फिर इनको कौन इकट्ठा कर रहा है? ये क्या कोई साजिश फिर कराची के सिंध के खिलाफ हो रही है? इनको इनकी शिकस्त इकट्ठा कर रही है और कुछ नहीं है। खौफ इनको। प्राचा साहब, मुझे ये बताइए कि जो कल इलेक्शंस हुए इसमें कितनी इंटरफेरेंस आप देख रहे हैं कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है या सूबाई हुकूमत है उसका रोल कैसे देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव? या क्योंकि आपके हाफिज साहब ने तो कहा कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत इंटरफेरेंस थी, सिंध गवर्नमेंट की। जी बिल्कुल है। लेकिन ना जी रिजल्ट भी बोल रहे हैं। फिर कल लोग शिकायत धड़ाधड़ करते रहे। इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिली हैं, टीवी चैनल के नुमाइंदे बताते रहे हैं किस तरह से वो तस्वीरें आती रही हैं, वीडियो आती रही हैं छप्पे लगाने की। बहुत सारी चीजें जो है वो हो रही थी जो एमक्यूएम पहले करती थी, अब इन्होंने उसका हिस्सा भी अपना संभाल लिया। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि फाइनल रिजल्ट्स आते हैं तो अगर आप खुदा ना खास्ता आपकी जमात जो है लीड नहीं करती तो क्या, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हमारे साथ थे, वो कह रहे थे, बल्कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी अभी कहा कि जो अब मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का अलायंस हो सकता है, कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? क्योंकि आपने तो उनका मुकाबला किया है। लेकिन सरे दस तो ये है कि हम नंबर 1 पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वोटों के लिहाज से। अब उसके बाद साथ मिलने की है हमारी, इदारे फैसला करेंगे। हमारे यहाँ कोई एक वर्द न फैसला करता है, फिर हम देखेंगे किस तरह से देखेंगे। जितना यानी इससे पहले कमाया है जमात इस्लामी ने, नेमतुल्लाह खान और अब्दुस्तार अफगानी, और इस रास्ते में हम उसको किसी तरह नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये भी कहा है कि हमारा अगर जमात इस्लामी का कोई मेयर आने से रोका जाएगा तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी, तो हम नहीं रोकने देंगे इंशाल्लाह। तो मेरी मतलब प्राचा साहब, अगर आपका, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आपकी मेजोरिटी हो, आपका मेयर बन गया, तो सूबाई जो असेंबली है, सूबाई हुकूमत है, वो तो पीपल्स पार्टी की है। क्योंकि ये सारी जमातें इसीलिए भागती हैं बल्दियाती इंतखाबात से कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर और डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी करने पड़ते हैं लोकल बॉडीज के लिए। तो फिर कैसे मैनेज करेंगे कराची के मामलात को? क्योंकि ये तो आपको नहीं चलने देंगे। आईने पाकिस्तान वाजे है, कवानीन वाजे हैं, फिर उसके बाद अदालतें मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है। अगर कोई गैर आईनी गैर कानूनी कोई इकदाम करेगी हुकूमत और वो कोई इस तरह का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी तो उसे मुंह की खाना पड़ेगी। ये मुमकिन नहीं है। और देखिए ना जी, अब तो लोग बेदार हैं, अब तो मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है। इस हालत के अंदर इस तरह की कोई धांधली करने का और कोई रुकावट डालने का कोई रास्ता इख्तियार करेगा
तो वो अपने लिए ही एक सियासी खबर अपनी बनाएगा। फरीद प्याजा साहब बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम दिया। मैं तो फरीद प्याजा साहब अपने स्टांस पे बिल्कुल क्लियर है, बहुत क्लियर है, उन्होंने बड़ा ठीक कहा। हाँ। बेसिकली अभी तक कंफ्यूजन मीडिया में भी फैलाया गया है रिजल्ट्स के तनाजर में, और मैं समझता हूँ कि अभी फाइनल रिजल्ट्स आने से पहले किसी किस्म की कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। बात है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं और उसी के ऊपर वो कहना शुरू हो गए कि पीपीपी के हम लोग जीत गए, तो ये गलत है कि आप गवर्नमेंट में हैं। उन्होंने ऑफिशियली आपको एक नंबर बताया, तो इसके मतलब इतने मतलब 100 नंबर मोर देन इनफ है। देखें ना, क्लियर है वो अपने 236 में से अगर आप 100 जमात इस्लामी जीत गई है, बहुत बड़ी बात है। हाला वहां से पीटीआई भी बहुत सारे लोग जीते हैं, तो उसमें जाहिर है कि इतना इजी नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए जो बजाय नजर आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सी सारी वैसी चीजें होती हैं, आपको नहीं पता अब मेयर कराची कौन बनेगा, आने वाले वक्त ही बताएगा। तो किए जाते रहे पाकिस्तान में रिजल्ट, तो ये खौफ अवाम का भी और सियासी रहनुमाओं का भी ये मतलब जायज है। एग्जैक्टली ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। फीडबैक देना जरूर मत भूलिएगा, मैं कहती जरूर भूलिएगा, जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम इंशाल्लाह कल आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।